बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, कल हमने जो मंजर देखे उस पे पूरा पाकिस्तान शर्मसार था, मगर आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस पे पूरा पाकिस्तान शर्मसार सिर्फ नहीं होएगा, वो आग बगोला भी होएगा और वो आंसू भी रोएगा। कल मेरे वालिद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है, जो पाकिस्तान के वजीर खारजा 2 दफा रह चुके हैं, इलेक्टेड वजीर खारजा, कोई केयर टेकर नहीं, इलेक्टेड वजीर खारजा रह चुके हैं। उन्हें कल रात जब थाने लेके गए, वहां पर जो SHO हैं जमाल, उन्होंने बदतमीजी की, ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया, फिजिकली टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, सारी रात सोने नहीं दिया, एक ठंडे कमरे में जमीन पे फेंक दिया, पानी तक नहीं था, ना पीने का, ना वुजू का, ना बाथरूम का, वहां पे कोई फ्लश नहीं था, कुछ नहीं था। और रात को क्योंकि वो थक गए, उनकी जब भी आंख लगती तो इन्होंने बत्तियां जलानी शुरू कर दी, बाहर कहकहे लगाते रहे, इन्होंने बाहर शोर मचाया कि किसी तरह भी इन्हें 1 मिनट नींद का ना मिले। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये बात करते हैं कि हमारा मजाक उड़ रहा है, ऑप्टिक्स की बात करते हैं दुनिया में, जब यहाँ पे कोई औरत, जब यहाँ पे कोई एसिड अटैक होता है, जब रेप का कोई केस होता है तो ये कहते हैं बाहर हमारी जी जग रसाई हो रही है, जब मलाला कोई बात करती है। तो आज मैं पूछना चाहती हूँ, आप कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान का क्या नाम बन रहा है इस वक्त? पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है, और यही वो लोग हैं। आज मेरे वालिद थे वजीर खारजा, कल कोई किसी और वजीर खारजा के साथ होगा, मगर जब ये वजीर खारजा जाकर एक इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने आज के बाद जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि ये वो लोग हैं जिनको इनकी अपनी रियासत इज्जत नहीं देती, जिनके साथ इनकी अपनी रियासत इस तरह का सलूक करती है। तो मुझे बताएं, आप एक वजीर खारजा के साथ नहीं, आप मेरे वालिद के साथ नहीं, आप शाह महमूद कुरैशी के साथ नहीं, आप पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के जो वकार है उसके साथ खेल रहे हैं। किस लिए? मैं पूछना चाहती हूं कि ये सब आप किस लिए कर रहे हैं? कि एक लाडले की ताजपोशी हो जाए? उस लाडले की खातिर आप इस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगाने को तैयार है, गिरवी रखने को तैयार है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। किस लिए हो रहा है? गुनाह क्या है? गुनाह क्या है? आज जिस तरह दहशत गर्दों की तरह, जिस तरह आपने देखा है, पुलिस की भारी नफरी थी, मीडिया को अंदर जब तक नहीं आने दिया, जब तक हमने कोर्ट से ऑर्डर नहीं लिया, अंदर ऐसे लाए कि जैसे बड़े से बड़ा दहशतगर्द हमने नहीं देखा होगा लाए जाते हुए। हथकड़ियां उनके हाथ में थी, इस तरफ पुलिस, उस तरफ पुलिस, हर जगह खौफ और हिरास फैलाया हुआ है। और अंदर जाके क्या इल्जाम लगाया? पिंडी और इस्लामाबाद में जितने 9 मई के केसेस थे उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। 7 महीने के बाद क्या लाए? हम 9 मई की मजम्मत करते हैं, हमने बारहा मजम्मत की है, कोई ऐसा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है जो उसकी मजम्मत नहीं करता। हम पुरअमन लोग हैं। हम तो कहते हैं कि आप जब बाकी प्रोटेस्ट भी करते हैं, किसी चीज को आप नुकसान ना पहुंचाएं। तो जो रियासती अमला के जो हमारे अपने तनसीबात हैं, उन पे तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम कहें कि ये अच्छा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मगर अब मेरा सवाल ये है, खुदारा हमें बताइए, 9 मई में क्या पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को आपने FIR में दर्ज करना है? 7 माह गुजर गए, अब भी सप्लीमेंट्री लिस्ट आ रही है। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करना चाहती हूँ कि आप तयन करें। 9 में एक बहुत ही अफसोसनाक सानिया जरूर था, उसमें जो मुलव्विस हैं उनको सामने लाया जाए। 7 महीने गुजर गए हैं, उन्हें बेशक प्रोसिक्यूट करें, इन्वेस्टिगेट करें कि कौन था इसके पीछे, मगर खुदारा इसको बहाना बनाकर आप सियासी इंतकाम मत लीजिए लोगों से। जिसको आप अंदर जेल में बंद रखना चाहते हैं उस पे 9 मई का आप मुकदमा कर देते हैं, या जो वो अननोन पर्सन्स की लिस्ट है उसमें उनका नाम रख देते हैं। तो ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान के लोगों को दुख पहुंच रहा है। आज पूरा पाकिस्तान शर्मसार है। यहाँ तक के बात आ गई कि ऑपोजिशन से आवाजें उठने लग गई कि ये इकदाम ठीक नहीं है। तो कौन कर रहा है? क्यों कर रहे हैं?
किसको फायदा होगा। मैं आखिर में अपनी पूरी लीगल टीम को, यहाँ पर बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं, बैरिस्टर अली बुखारी साहब हैं, पिंडी की हमारे सारे ILF के लॉयर्स हैं, जितने भी वकला भाई हैं, मैं उन सबका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। आज मैं और मेरी वालदा यहाँ पे हमने 1 मिनट के लिए तन्हा नहीं महसूस किया, क्योंकि हमारे साथ हमारे सारे ये भाई मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वकील यहाँ मौजूद था। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज उनकी जीत हुई है। कैसे? प्रोसिक्यूशन आई थी यहाँ उनका फिजिकल रिमांड मांगने इन 12 या 13 केसेस में, उनको वो रिमांड नहीं दिया है। जज साहब ने उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा है और ये इन सब की कामयाबी है। इन्होंने जो मुफस्सिल दलाइल पेश किए हैं आज उस सब का नतीजा है। मुझे उम्मीद है कि आगे जाते हुए जो हमारी अदालतें हैं वो इस पर जरूर नजरसानी करेंगी और देखेंगी। और इस पे मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, खास तौर पे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जो आइन के बहुत ही उनको मतलब उनकी रेड लाइन है कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल लिबर्टीज, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, please look into this matter, sir. Please investigate this, because today 9th May is being used as an excuse to victimize politicians and to unlevel this playing field, sir. So we request you, आप please action ले, वरना नहीं तो ये फस्तायत इसी तरह जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया।